दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी एक एम्बुलेंस ड्राइवर की है जिनका नाम सुरेश जी है। उनके साथ बीती ये सच्ची घटना है, जो एक डेड बॉडी को मोर्चरी में लेकर जाने वाले हैं। और उनके साथ इतनी भयानक घटनाएं घटती हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो चलिए कहानी को सुरेश जी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है और मैं मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर का रहने वाला हूँ। मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल की एम्बुलेंस का ड्राइवर हूँ। अक्सर हम लोगों को कुछ लाशें शहर के मुर्दाघर तक पहुँचानी होती हैं और ये काम हमें किसी भी वक्त करना पड़ जाता है। वैसे तो मैं और मेरा पार्टनर विजय कहीं पर भी जाते हैं तो साथ ही जाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें अकेले ही सफ़र करना पड़ता है। आज मैं आपको जो वाकया सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना दिन था। शायद अगर ये घटना किसी कमज़ोर दिल के इंसान के साथ हो जाती तो उसकी जान भी जा सकती थी। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन मुझे एक लाश को शहर के मुर्दाघर तक पहुंचाना था। सोचा था कि रूटीन जॉब होगा और ये मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। अक्सर मैं रात को डेड बॉडी ले जाया करता था, पर मुझे क्या पता था कि ये रात मुझे ज़िंदगी भर का डर दे जाएगी। ये दिसंबर 2018 की बात है। उस सर्द भरी रात के 11 बजे थे। मुझे हॉस्पिटल से एक लाश को शहर के बड़े हॉस्पिटल के मुर्दाघर ले जाने के लिए इंस्ट्रक्शन मिले। लाश को एम्बुलेंस में रखने और कुछ कागजी कार्रवाई करने में रात के 1 बज गए थे। जब मैंने अपनी पुरानी खटारा एम्बुलेंस स्टार्ट की तो बारिश हो रही थी। ऊपर से कड़ाके की ठंड भी पड़ रही थी और मुझे 100 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, वो भी अकेले। जी हाँ, अकेले। मेरा पार्टनर विजय खराब मौसम के चलते बीमार पड़ गया था, इसीलिए वो रेस्ट पर था। बहरहाल मैंने एम्बुलेंस को ड्राइव किया और धीरे धीरे करते हुए मैंने शहर को पीछे छोड़ दिया। मैं अपने मज़े में गाने सुनते हुए गाड़ी चला रहा था। रास्ते में मैंने एक ढाबे में अपनी एम्बुलेंस रोकी और वहाँ पर मैंने एक चाय ऑर्डर कर दी। वहाँ पर ढाबे के मालिक से बात करते हुए मुझे पता चला कि जिस रास्ते में मैं जा रहा हूँ वो रास्ता पेड़ टूटने की वजह से ब्लॉक हो गया है। मैंने उनसे पूछा कि अगर कोई शॉर्टकट हो तो आप मुझे बता दें, ताकि मैं अपनी मंजिल में जल्दी से पहुँच जाऊँ, क्योंकि मुझे रात के 2 बजने वाले थे और मैं और भी लेट नहीं होना चाहता था। अच्छा, मैंने यहाँ एक अजीब चीज़ नोटिस करी। मैंने देखा कि मेरी एम्बुलेंस के चारों ओर 3 कुत्ते घूम रहे थे और पता नहीं वो उसकी तरफ देखकर बार बार भौंक रहे थे। मुझे अजीब लगा, पर मैंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। तो मैंने ढाबे के मालिक से शॉर्टकट रास्ता पूछा। उन्होंने बताया कि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर बाईं तरफ एक रास्ता जाता है, लेकिन वो रास्ता कच्चा है और जंगल से होकर जाता है। आपको 5 किलोमीटर बस चलना होगा, उसके बाद आप सीधा मेन हाईवे में निकल जाओगे। मैंने ढाबे के मालिक से अलविदा कहा और मैं उनके बताए अनुसार 1 किलोमीटर दूर से उस कच्चे रास्ते की तरफ मुड़ गया। रास्ते में अंदर जाने के 5 मिनट तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन फिर मुझे लगा जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा हो। मैंने पीछे देखा पर कुछ नहीं था। फिर भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैं अकेला था और मेरे साथ एक डेड बॉडी थी। मेरे शरीर में सिहरन उठने लगी, मेरे हाथ के बाल खड़े हो गए। मुझे पता नहीं पर क्यों खौफ और डर का एहसास होने लगा। अचानक से बीच रास्ते में ही मेरी एम्बुलेंस रुक गई। मैंने अपनी गाड़ी का दरवाज़ा खोला और अपनी गाड़ी का इंजन चेक करने लगा, लेकिन वहाँ पर तो सब कुछ ठीक था। इतने में ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कान के बिल्कुल पास में, बिल्कुल मेरे नज़दीक कोई फुसफुसा रहा था। ये सुनकर मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई। मैं पूरी तरह से सहम गया और तेज़ी से भागकर गाड़ी के अंदर बैठ गया। अचानक से एम्बुलेंस के पीछे रखी डेड बॉडी के बैग में चरमराहट की आवाज़ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैग के अंदर से उसको खरोंच रहा हो। मेरा डर अब और भी तेज हो गया। मेरी धड़कनें इतनी तेज हो गई जैसे मैं अभी मर जाऊंगा। लेकिन मुझे एहसास हुआ कि क्या गलती से मेरे साथ जिंदा इंसान को तो नहीं भेज दिया। मैं तुरंत गाड़ी से उतरा और डरते डरते मैंने पीछे का दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि अभी भी उस बैग में हलचल हो रही थी। इतने में ही वो बैग ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा
ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मेरी हिम्मत अब जवाब दे चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि आज मेरा मरना तय है। तभी उस बैग के अंदर से आवाज़ आई, मुझे घर जाना है। ये सुनकर मेरा दिल मानो रुक सा गया। ये आवाज़ एम्बुलेंस के अंदर से आ रही थी जहाँ पर लाश रखी हुई थी। मैं वहीं जम गया, पसीने से तरबतर, मानो मेरी जान ही निकल गई हो। लेकिन जब मैंने देखा कि उस बॉडी का बैग हिल रहा था तो मैंने हिम्मत करके वो बैग खोला और उसमें एक औरत की बॉडी थी जो उठकर वहीं पर बैठ गई। ये देखकर मेरी रूह कांप गई। मैं चीखता हुआ भागा, पर कहाँ जाता। चारों तरफ अंधेरा जंगल था। वो औरत धीरे धीरे एम्बुलेंस से बाहर आई। उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद था और मैं क्या बताऊं, उसकी आंखें एकदम सफ़ेद थी, मानो आंखों की पुतलियों पर किसी ने सफ़ेद कलर पोत रखा हो। उसका चेहरा गल चुका था। लेकिन तभी उसने कहा, मुझे घर ले चलो। मैं कांपते हुए बोला, तुम तो मर चुकी हो ना। वो हंसी, एक ऐसी हंसी जो मैं कभी नहीं भूल सकता। उसकी हंसी चारों तरफ गूंज रही थी। उसने मुझसे कहा, मरना और जीना ये सब तो बस एक खेल है। क्यों, तुम खेलोगे मेरे साथ कोई खेल? मेरी रूह कांप गई। मुझे कुछ नहीं सूझ रहा था और मैंने जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। इतने में ही अचानक से मेरी एम्बुलेंस स्टार्ट हो गई। मैंने तुरंत पीछे का दरवाज़ा बंद करा और अपनी ड्राइविंग सीट में जाकर गाड़ी का एक्सीलेटर खींच दिया। मैंने गाड़ी को फुल स्पीड में भगाया और हनुमान जी का नाम लेता रहा। पूरे रास्ते मुझे लग रहा था जैसे कोई मेरे पीछे है। मैं लगातार रियर व्यू मिरर में देख रहा था, पर वहाँ पर कुछ नहीं था। लेकिन फिर भी मुझे महसूस हो रहा था कि कोई तो मेरे साथ बैठा है। जब मैं फाइनली मुर्दाघर पहुँचा तो मैंने देखा कि बॉडी उसी बैग के अंदर है जहाँ पर मैंने रखी थी। मैंने हिम्मत करके उसको खोला और अंदर वही लाश थी, बिल्कुल वैसी ही जिसे मैंने पहले देखी थी। मैंने अपने बॉस को सारी बात बताई, पर उन्होंने मुझ पर हंसकर कहा कि मैं शायद थक गया था, इसीलिए मुझे ये सब भ्रम हुआ होगा। पर मैं जानता हूँ कि जो मैंने देखा वो बिल्कुल सच था। आज भी जब मैं रात को ड्राइव करता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ बैठा है, और जब भी मैं किसी लाश को लेकर जाता हूँ तो मुझे डर लगता है कि कहीं वो फिर से ना उठ जाए। यार मैं तुम्हें बता दूँ, उस रात के बाद से मैंने कभी अकेले में ड्राइव नहीं की। और हाँ, अब मैं हमेशा एक छोटा सा हनुमान जी का लॉकेट अपने साथ रखता हूँ, पता नहीं कब वो काम आ जाए। तो दोस्तों, ये थी सुरेश जी की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी? और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है तो आप मुझे मेरे जीमेल पर भेज सकते हैं, या फिर आप मुझे अपनी कहानी इंस्टाग्राम में भी भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो फिर मिलते हैं एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए